मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो स्वागत है और आशा कर रहा हूँ सब घर में पढ़ रहे होंगे तात्पर्य अच्छे से। जो भी हम यहाँ पढ़ते हैं, जो भी एक क्लास होती है हमारी, उसको जरूरी है पढ़ना। अदरवाइज जो है ना, वो बैठेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम लोग पूरा समय पढ़ने में नहीं देते हैं। पूरा तात्पर्य हम पढ़ते नहीं है यहाँ पे। वो आपका काम है घर में पढ़ना। हम जो है सिर्फ जो डिस्कशन होता है उस पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे वो करते हैं। ठीक है, तो कल तक हमने जो किया श्लोक क्रमांक 2.28, यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, तो 2.29 में प्रवेश करते हैं हम आज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, श्लोक क्रमांक 2.29। आश्चर्यवत पश्यति कश्चित एनम, आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य, आश्चर्यवत च एनमन्य शृणोति, श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चितः। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। तो यहाँ पे बता रहे आत्मा का ज्ञान। आत्मा का ज्ञान चल रहा है, अभी हमने पढ़ा 2.11 से लेके, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही क्या अलग अलग श्लोक में कितना इसका बाइफर्केशन है। सेकंड अध्याय का हमने पढ़ा 1 2 3 4 5 5 सेक्शन है सेकंड अध्याय के, जिसमें दूसरा सेक्शन है 11 से लेके 30 नंबर श्लोक तक, जिसमें भगवान जो है ना 11 मतलब सोल आत्मा का ज्ञान देते हैं और बताते हैं किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा का कभी भी कोई मृत्यु नहीं होती है। तो उसका ज्ञान भगवान दे रहे हैं। तो 2.29 में पहुंच गए हैं, मतलब बस 2 ही श्लोक बचे हैं आत्मा के बारे में जितना भी डिस्कशन है, फिर उसके बाद दूसरी टॉपिक्स आ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं आत्मा के बारे में, कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। तो इसका क्या मतलब है, आश्चर्य से देखता है? कोई बताना चाहेगा इसका? कोई क्या मतलब निकलना चाहिए इसका? कोई कोई आश्चर्य से देखता है आत्मा को। आत्मा देख सकते हैं क्या हम? नहीं प्रोफेसर। हाँ, हम देख तो सकते नहीं, हमको मालूम है आत्मा दिखती नहीं है, क्योंकि वो 1/10,000वां हिस्सा ऑफ द टिप ऑफ द हेयर है। तो वो वैसे भी हमने देखा कि माइक्रोस्कोप हो चाहे किसी भी चीज से वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो एक फॉर्म ही अलग है। हमारी इस जो चमड़े वाली आंखें हैं, इनसे हम नहीं देख सकते आत्मा को। तो यहाँ कहने का क्या मतलब, कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है। दिखती तो है नहीं आत्मा, किसी भी मनुष्य को नहीं देख, कोई भी मनुष्य आज तक किसी ने भी आत्मा को देखा ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है, जो हमको समझना चाहिए, कि आत्मा को हम देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आत्मा को आभास कर सकते हैं कि इसके अंदर आत्मा है। ठीक है, अब आत्मा निकल चुकी है, अब इसके अंदर आत्मा है। आत्मा का क्या प्रॉपर्टी हमने बताया था? आत्मा जो है, चेतना से हम समझते हैं कि ये आत्मा इसके अंदर है। ठीक है, कोई जीवित है, हलचल हो रही है, डॉक्टर भी नस पकड़ता है ना, देखता है नस छू चुके, हाँ हाँ चल रही है, अभी है, जिंदा है। तो मतलब जहाँ एक्टिविटी हो रही है वहां पे आत्मा है, ये चीज क्लियर है। अब लेकिन अब कह रहे हैं कोई कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, तो लोग समझ नहीं पाते हैं। आश्चर्य एक्चुअल में 2 चीज हो गई यहाँ पे। एक तो देखने वाला आश्चर्यचकित हो गया, कई बार हम देख लेते हैं, अरे एकदम ऐसी चीज देख लेते कि हमारे को बिलीव नहीं होता, आश्चर्य हो जाता है। तो आश्चर्य एक्चुअल में आत्मा भी एक आश्चर्यचकित चीज है। मतलब एक तो हो गई क्रिया, और एक जो है सुनने देखने वाला, दोनों आश्चर्यचकित हो रहे हैं।
आत्मा की प्रॉपर्टी भी ऐसी है जो है ना आश्चर्यचकित कर दे इंसान को। जैसे एक ही आत्मा होती है जो चींटी में भी होती है, जो हाथी में भी होती है। एक ही आत्मा होती है जो इतनी बड़ी वेल में होती है, बड़ी वेल। एक वेल है, एक वेल मछली का हमारे शास्त्रों में वर्णन है, तिमिंगला। नाम सुना है किसी ने? सुना है? क्या सुना है प्रभु जी, बताइए। डिस्कवरी में प्रभु जी देख रहे मैंने। तिमिंगल, तिमिंगल मछली डिस्कवरी में मिल चुकी है। उसी में सुना था मैंने प्रभु जी, बहुत पहले सुना था। नहीं डिटेल में नहीं, याद उसका नहीं। अभी तक तो उसको खोजा नहीं है साइंटिस्टों ने कि ये मछली है कहाँ। मतलब मछली वो मिली नहीं आज तक किसी को भी। लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कि जो मछली है वो इतनी बड़ी मछली है, जितना एक फुटबॉल का ग्राउंड होता है उतनी बड़ी मछली है वो। और वो ये सब छोटी मोटी वेल जो हम सुनते हैं, इसको तो ऐसे ही खा जाए वो। तो इतनी बड़ी मछली है। तो इतनी बड़ी मछली भी, उसका क्या एक जो उसको क्रियान्वित कर रही है, वो क्या चीज है उसके अंदर? आत्मा है। आत्मा ही जो है उसको एक्शन दे रही है, उसको चेतना दे रही है, उसको समझ दे रही है, बुद्धि दे रही है, जो अपना जीवन जी रहे हो। और एक छोटी सी चींटी है, उसको क्या चीज मिल रही है? चेतना। उसको भी एक आत्मा से ही चेतना मिल रही है। तो हम ये समझ सकते हैं कि चेतना जो है एक बड़ी से बड़ी चीज में और एक छोटी सी छोटी चीज में भी आत्मा के द्वारा आती है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्मा को कोई कैसे समझ सकता है? एक हम हैं, हमारे अंदर भी आत्मा है। और एक हमारे अंदर बैक्टीरिया चली जाती है, जिससे बुखार हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं गला खराब हो जाता है किसी का, कुछ प्रॉब्लम हो गई, ये हो गया वो हो गया, बोले बैक्टीरिया आ गई प्रभु जी, इन्फेक्शन आ गया पेट में, प्रभु जी खराब हो गया पेट हमारा। तो इसका क्या मतलब है? इन्फेक्शन आ गया मतलब जो अनवांटेड चीज है वो प्रवेश कर गई और वहां गड़बड़ कर रही है वो, है ना। वो आपके सिस्टम में घुस के और आपके सिस्टम के विपरीत काम कर रही है, दैट इज इन्फेक्शन। तो विपरीत क्यों काम कर रही है? क्योंकि उसके अंदर भी चेतना है और वो अपना कार्य अलग कर रही है आपसे। वो आपका पार्ट नहीं है, उसमें अलग आत्मा है और वो अपनी आत्मा के द्वारा खुद काम कर रही है और हमारी आत्मा अलग। तो सोचो, मतलब आश्चर्य तो होगा ही होगा। आश्चर्य कैसे नहीं होगा? इतनी डिटेल में जो है अगर कोई सोचेगा आत्मा के बारे में, इतनी सारी आत्माएं हो रही, इतनी सारी आत्मा। एक जो है ना, कहते हैं एक पीपल का पेड़ है, कहाँ है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं वो 21 किलोमीटर फैला हुआ है एक पेड़ पीपल का। गूगल में सर्च करिएगा तो पता पड़ेगा कहाँ पे है, क्या है। लेकिन 21 कैलकाटा में है प्रभु जी, कैलकाटा में बॉटनिकल गार्डन में। कैलकाटा बॉटनिकल गार्डन में। वाह वाह, धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो एक पेड़ है जो 21 किलोमीटर में फैला है। मतलब वो एक आत्मा है, उसकी चेतना एक है पेड़ की, जो मेन है। बाकी छोटे छोटे पार्ट तो उसके अनेक होते हैं। जैसे हर किसी की, हर शरीर में, हर जगह, हर वस्तु में आपको ना बहुत सारी आत्माएं मिलेंगी, अनंत आत्माएं। तो आत्मा जो है ना, वो आश्चर्य है। आश्चर्य से देखता है इंसान, और कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तो जो बताने वाला है वो भी बहुत आश्चर्य से बताता है। जैसे मैं बता रहा हूँ, बड़ा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आप सुन रहे हो, आप बड़े आश्चर्य हो रहे हैं। क्योंकि एक्चुअल में देखो क्या है देखो, अगर हम आत्मा के गुण हैं, हमने देखा आत्मा कभी मरती नहीं है, न शस्त्रों के द्वारा काटी जा सकती है, न आग के द्वारा जलाई जा सकती है, न पानी के द्वारा भिगोई जा सकती है, न हवा के द्वारा सुखाई जा सकती है, न वो कहीं पे घुलती है, न उसके टुकड़े होते हैं, न वो ब्लास्ट होती है, और हमेशा एज इट इज रहती है। कभी भी उसमें कोई चेंज नहीं आता है, नित्य पुरातन है। पुरातन मतलब बहुत पुरानी है। तो हमने आज तक जितनी भी चीजें देखी हैं, सुनी हैं, समझी हैं, साइंटिफिकली हम सोचेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, अपने बुद्धि से सोचेंगे, तो हम ये देखते हैं हर चीज जो है ना एक समय में उत्पन्न होती है। लिखा ना, व्यक्त होती है और अव्यक्त होती है। पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था, सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त होते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? तो व्यक्त और अव्यक्त ये साइकिल होता है। कुछ समय के लिए व्यक्त हुई आत्मा, फिर अव्यक्त हो गई, फिर व्यक्त हुई, फिर अव्यक्त हुई, फिर व्यक्त हुई, फिर अव्यक्त हुई।
ये एक सर्कल है, ऐसा चलता रहता है। तो व्यक्त मतलब जन्म और मृत्यु के बीच का पीरियड, जिस समय जन्म हुआ और जिस समय मृत्यु हुई, इसके बीच का पीरियड ही है जो व्यक्त होती है, वो निकलती है बाहर, और बाकी समय अव्यक्त हो जाती है, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चली गई। ये चीज सिर्फ जीवों पे नहीं है, ये जीव मतलब हर चीज पे है, ये प्रकृति पे और प्रकृति के पंच तत्व पे, हर चीज पे। आप जैसे कोई बिल्डिंग देख रहे हो, आज आज जो है बड़ी से बड़ी बुर्ज खलीफा है, वो थी क्या पहले 25 साल पहले? थी नहीं थी, अव्यक्त थी। लेकिन जिन चीजों से बनी है वो क्या चीजें पहले नहीं थी? ईंटें थे, रेती थी, सीमेंट था, लोहा था, कांच था, सब था। कहाँ था वो? पृथ्वी में मिला हुआ था। लेकिन हमने क्या किया, उसको पृथ्वी से निकाल निकाल के हमने एक उसको व्यक्त रूप दे दिया। क्या ये हमेशा रहेगी? 100 200 500 साल बाद भी रहेगी? नहीं रहेगी, अव्यक्त हो जाएगी। लेकिन जिस चीजों से बनी है वो चीजें रहेंगी, लेकिन उसका स्वरूप नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगी, व्यक्त नहीं होगी। तो हर काल क्रम में हर चीज का ये समय आता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है। उसी प्रकार ये जो है आत्मा, आत्मा भी कुछ समय के लिए व्यक्त होती है, जीवात्मा के जब शरीर मिलता है व्यक्त हो जाती है, और जीवात्मा का शरीर छूट जाता है तो अव्यक्त होती है। तो ये आश्चर्य की तरह से इनको हम समझ सकते हैं। किंतु तथा कोई कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, तो सुनने वाला भी आश्चर्य होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये हो क्या रहा है, कैसे चीजें हो रही हैं। तो सपोज करो एक आत्मा है, मैं एक्चुअल में कहाँ पे था वो पॉइंट अपन डिस्कशन। आप कभी सोचो कोई ऐसा हो सकता है जिसके ऊपर हम आग पे आग डाले जा रहे हैं? आत्मा को एक सपोज करो, एक आत्मा है, वो हंस रही, हा 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 हा, आप उस पे आत्मा पे जो है ना आग छोड़े जा रहे हो, उस पे पानी छोड़े जा रहे हो, उसको कुछ नहीं हो रहा, हा 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 हा, हंसे जा रही है आप पे। तो आत्मा का स्वरूप ऐसा है, वो न काट सकते हो उसको, न मार सकते हो, न जला सकते हो, न सुखा सकते हो, न भिगो सकते हो, न उसको किसी में घोल सकते हो, न उसके टुकड़े कर सकते हो। तो सरप्राइज नहीं होगा ऐसा सोच के कि कोई ऐसी चीज भी है? हमने जितनी चीजें देखी हैं, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कभी कभी नष्ट ना हो, किसी भी तरह का प्रहार झेल सके, किसी भी तरह में अवस्था में उसको कोई परिवर्तन ना आए, ऐसी कोई चीज नहीं होती। परिवर्तन हर चीज में आता है। आज जो घर है, हर जो हम देख रहे हैं, आज रायपुर है, 50-100 साल पहले कैसा रायपुर था, आज का रायपुर कैसा है? चेंज आ गया, एकदम चेंज हो गया। उसी प्रकार हर चीज चेंज हो जाती है, हर चीज, और काल क्रम में नष्ट हो जाती है, हर चीज नष्ट हो जाती है। आज से 500 साल पहले जो चीजें थी वो आज नहीं। तो इस प्रकार हर चीज में चेंज आ रहा है, समंदर में चेंजेस आ रहे हैं, ग्लेशियर टूट रहे हैं, हिमालय का हाइट कम ज्यादा हो रही है, हर चीज में फर्क आ रहा है। तो समय के साथ सब चीज निकल जाती है, लेकिन आत्मा करोड़ों अनंत कोटि कर इन्फिनिटी साल से, मतलब जो अनगिनत वर्षों से, हमेशा अनंत कोटि जो है ना ब्रह्मांड हो चुके हैं हमारे। ब्रह्मा जी की आयु देख लो, गिन लो कितने साल, 50 साल के ब्रह्मा जी, 50 साल 7वां मनवंतर, 28वां चतुर्युग चतुर्युग चल रहा है। उनकी अगर हम आयु निकाले तो कितनी आयु हो गई? उतने साल से तो हम हैं ही हैं, ये तो कंफर्म है। जब से ब्रह्मांड शुरुआत हुआ है तब से हमारी जीवात्मा है ही है, ये तो कंफर्म है। लेकिन जब से जो है ना, प्रभु जी का शायद कोई क्वेश्चन आ रहा है, प्रभु जी लेते हैं थोड़ी देर में क्वेश्चन। तो आश्चर्य होता है प्रभु जी यहाँ पे, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाता। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुन के भी क्यों नहीं समझ पा रहा? क्योंकि फेथ की कमी है, श्रद्धा नहीं है शास्त्रों पे, गुरु और आचार्यों पे श्रद्धा नहीं है, इसलिए समझ नहीं पा रहा। लोग, कई लोग अरे कुछ नहीं होता, आत्मा आत्मा ये यही जीवन है, वन लाइफ, वन वन जो है ना, वन लाइफ थ्योरी जिसकी, बस यही जीवन है, इसी में सब खाना पीना, मजे करना है, सोना है, और आखिरी में जाना है, और कुछ नहीं बचा। तो अगर ऐसे लोगों का तर्क अगर हम लें तो इजीली उनके तर्कों को आप तोड़ सकते हो, काट सकते हो, कि अगर एक ही जीवन है तो एक ही जीवन में सबको समान सुविधाएं क्यों नहीं है? सबको समान सुख दुख क्यों नहीं है? सबको समान बॉडी क्यों नहीं है? सबको समान बुद्धि क्यों नहीं है? अगर एक ही जीवन है तो सबको समान होना चाहिए, लेकिन समान नहीं है। इसके पीछे कुछ ना कुछ तो तर्क है।
आज क्या कारण है, कोई सुखी है, कोई पैसे वाला है, कोई दुखी है, कोई अपंग है, कोई बुद्धिमान है, कोई बहुत सुंदर है, कोई छोटा है, नाटा है, मोटा है? क्यों है? क्योंकि जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो एक फिक्स्ड फैक्टर है। उसने जो पिछले जन्मों में कर्म किया, उस कर्मों के आधार पे इस जन्म में उसको ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। इसलिए जो इनका भरोसा नहीं है वो सोचते ही नहीं, वो भगवान पे विश्वास नहीं करते, आत्मा पे विश्वास नहीं करते, इसलिए उनको आत्मा पे कोई भरोसा नहीं होता, आत्मा नहीं मानते। तो ये काफी समय बाद एक्चुअल में समझ में आता है। जैसे जैसे श्रद्धा बढ़ती है, भगवान के प्रति शरणागति होती है, गुरु आचार्यों पे फेथ होता है, तब फिर ये समझ में आता है कि आत्मा होती है। तो यहाँ पे एक श्लोक का वर्णन आता है कठोपनिषद का 1.2.7। श्रवणयापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्ति अपि बहवो यम न विद्युः आश्चर्यो वक्त कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो अस्य ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। इसमें लिखते प्रभुपाद जी, विशाल पशु, विशाल वट वृक्ष तथा 1 इंच स्थान में लाखों करोड़ों की संख्या में उपस्थित सूक्ष्म कीटाणुओं के भीतर अणु आत्मा की उपस्थिति निश्चित रूप से आश्चर्यजनक है। तो हमने बताया जिस प्रकार की आश्चर्यजनक, हर जगह हर स्थान में जो है ना आत्मा ही आत्मा है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य है, आदमी विश्वास नहीं करता कि इतनी सारी आत्माएं कैसे हैं। एक पेड़ के अंदर आप लोग सोच नहीं सकते हो अनंत कोटि आत्माएं, हमारे शरीर के अंदर अनंत कोटि आत्माएं, हम जो चीज देख रहे हैं ये हवा में तैरती हुई अनंत कोटि आत्माएं हैं। तो ऐसी बहुत सारी आत्माएं हैं जो हम देख सकते नहीं हैं लेकिन हैं, और इसको स्थिति को समझ के बड़ा आश्चर्यजनक होता है। अल्पज्ञ तथा दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा को स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता, भले ही उसे बड़े से बड़ा ज्ञानी जिसने विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी शिक्षा दी हो क्यों न समझाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो अल्पज्ञ और दुराचारी व्यक्ति है, ये दो इंपॉर्टेंट है, अल्पज्ञ और दुराचारी व्यक्ति अणु आत्मा की स्फुलिंग के चमत्कारों को नहीं समझ पाता। कौन नहीं समझ पाता आत्मा के ज्ञान को? जो अल्पज्ञ है और जो दुराचारी है, मतलब जो नेगेटिव धारणा वाले हैं, असुर लोग हैं, तो वो समझ नहीं सकते। कब कौन समझाएगा तो भी नहीं समझ सकते। बोलते हैं जो विश्व के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को भी जिससे शिक्षा क्यों न दी हो वो समझाए तो भी नहीं समझ सकते। मतलब भगवान स्वयं कृष्ण अगर आ जाएं उनको समझाएं, जो दुराचारी है, जो अल्पज्ञ है, तो भी वो नहीं समझेंगे आत्मा को। ये कहना चाह रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे भगवान पे श्रद्धा, फेथ जो रहे वो रखेंगे तो आत्मा के ज्ञान को ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो है ना वो प्रकाशित हो जाएगा। वस्तुओं के स्थूल भौतिक बोध के कारण इस युग के अधिकांश व्यक्ति इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि इतनी सूक्ष्म कण किस प्रकार इतनी विराट तथा इतनी लघु बन सकती है। तो लोग समझ नहीं पाते क्योंकि एजुकेशन सिस्टम खराब है। स्कूलों में जो पढ़ाया जा रहा है ना वो खाली और खाली सिर्फ इस भौतिक देह का पालन पोषण कैसे करना है ये सिखाया जा रहा है। खाली इस बॉडी को आप कैसे सुंदर करोगे, इस बॉडी को कैसे अच्छा रखोगे, इस बॉडी से कैसे कमा सकते हो, इस बॉडी के लिए कैसे कैसे लग्जरी के आइटम जुगाड़ सकते हो, इस बॉडी को कैसे सुख सुविधाओं में रखना है, यही सिर्फ सिखाया जाता है मॉडर्न एजुकेशन में। लेकिन बॉडी तो खत्म होने वाली, बॉडी का क्या है, बॉडी नाशवान है और आत्मा जो है अनित्य, नित्य है, ऑलवेज पुरातन है, उसको कोई नहीं मार सकता। देखो ये भी एक आश्चर्य की बात है, एक ऐसी चीज है जो हमेशा है, नित्य है, सदा है, अविनाशी है, और वो ऐसी चीज के अंदर प्रवेश कर रही है जो कि जो नाशवान है, जो खत्म होने वाली, और उसकी जो आइडेंटिटी जो है उसकी ऐसी चीज से आइडेंटिटी है जो कि टेम्पररी है। एक शरीर से आइडेंटिटी बन रही है आत्मा की जो कि टेम्पररी है शरीर, लेकिन आत्मा जो है वो परमानेंट है। तो जो कितना बड़ा जो है ना एक कॉम्प्लेक्स एकदम जटिल टाइप का काम हो रहा है कि परमानेंट है और साथ किसका दे रही है, जो टेम्पररी है। टेम्पररी के थ्रू परमानेंट का काम हो रहा है। तो अगर दोनों चीजों की अगर अपन गहराई में जाएं, शरीर और आत्मा की, तो बड़ी जटिल चीज है। आश्चर्य हो जाता है कई बार सोचने में कि कैसे आदमी समझे आत्मा को और कैसे इसका पोषण करे, कैसे इसको जो है ना उच्च गति दे। आत्मा के लिए काम करना है कि शरीर के लिए काम करना है? तो आत्मशास्त्र जो है ना, मैंने कल भी परसों अपन ने डिस्कशन किया था
सबसे नीचे होता है अर्थशास्त्र, जिससे हम इस शरीर का पालन पोषण भरण करते हैं, जिससे सुख और दुख होता है, हमारे को पैसा आता है। अर्थ मतलब पैसा, धन, संपत्ति। अर्थशास्त्र, जिनसे हम धन को कमा सके, संपत्ति कमा सके, दैट इज अर्थशास्त्र। उसके ऊपर नीति शास्त्र। अब धर्म से ऊपर होता है नीति। नहीं नहीं भैया, प्रिंसिपल्स मेरे लिए बड़े हैं, मैं ये काम नहीं कर सकता भले पैसा क्यों ना आ जाए। उसके ऊपर होता है धर्म शास्त्र। जो धर्म शास्त्रों में लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, वो होता है उससे ऊपर। धर्म शास्त्र से भी ऊपर होता है आत्मशास्त्र, जिससे आत्मा को तृप्ति होती है। आत्मा के लिए हम जो काम करते हैं, आत्मज्ञान जो होता है, भगवान जो इस आत्मा को उच्च गति प्रदान कर सके वो काम करना होता है, वो उसको बोलते हैं आत्मशास्त्र। तो सबसे ऊपर होता है आत्मशास्त्र। देहात्म बुद्धि के कारण जो है ना, हम सिर्फ इस शरीर में लगे हुए हैं, इस शरीर का भरण पोषण और इसकी जो है ना तुष्टि में लगे हुए हैं। किस प्रकार हम अपने शरीर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी दे सके, उसी में लगे हुए हैं। तो इस तात्पर्य का जो है लास्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनिएगा। इस आत्मज्ञान को समझने की सरलतम उपाय यह है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना परम प्रमाण भगवान कृष्ण द्वारा कथित भगवत गीता के उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। मतलब बिना तर्क के, बिना जो है ना अपनी बुद्धि लगाए, चुपचाप जो भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में उसको स्वीकार किया जाए, उसमें कोई भी संशय ना उठाया जाए और ना उसके ऊपर जो है ना उंगली उठाई जाए। किंतु इसके लिए भी इस जन्म में या पिछले जन्मों में प्रचुर तपस्या की आवश्यकता होती है, तभी कृष्ण को श्री भगवान के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। पर कृष्ण को इस रूप में जानना शुद्ध भक्तों की अहेतु की कृपा से ही होता है, अन्य किसी उपाय से नहीं हो सकता। तो कैसे होगा ये? तो एक श्लोक आता है 7.28, खोलिए सब लोग। पेज नंबर 297 श्लोक क्रमांक, मतलब अध्याय 7वां श्लोक क्रमांक 28। इसमें कहते हैं भगवान, ये शाम तुवंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम त्वे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजते माम दृढ़व्रता। मतलब जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया आच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे कि जो लोग पिछले जन्मों में या इस जन्म में प्रचुर तपस्या की है, जिन्होंने भगवान की शरणागति की है, जिन्होंने चैंटिंग चालू कर दी है, जितना जितना भगवान का नाम लेंगे उतना उतना भगवान की शरणागति करेंगे हम। तो भगवान देखते हैं कि मेरा नाम ले रहा है, मतलब मेरे अंडर में आ गया है। अब जो है ना भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं कि ठीक है, अब जो है ना तेरे जो दिमाग में मोह बना हुआ है इस भौतिक संसार के लिए, जो अपनों के प्रति, अपने शरीर के प्रति, वो धीरे 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 नाश करते हैं। तो हम जितना जितना इस भौतिक संसार के प्रति आसक्त रहेंगे, इंद्रिय विषयों के प्रति आसक्त रहेंगे, उतना उतना भगवान से दूर होते रहेंगे। और जितना जितना वैराग्य हमारे अंदर आएगा, जितना जितना चीजों को पाने की इच्छा कम रहेगी, उतना भगवान के प्रति हमारी प्रेम बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी को आत्मज्ञान में स्थिर होना है, किसी को आत्मा का तत्व समझना है, आत्म साक्षात्कार करना है, तो उसको इस भौतिक संसार से उदासीन होना पड़ेगा, इससे अटैचमेंट नहीं रखना पड़ेगा। अपना वर्णाश्रम जो जिस भी धर्म में हो उसको करो चुपचाप, भाई मेरा ये धर्म है मैं करूंगा, बस। आसक्ति नहीं रखनी है हमारे को किसी के अंदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक हम फटाफट कर लेते हैं, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा। 2 श्लोक तो एटलीस्ट होने चाहिए एक दिन में, ठीक है। श्लोक क्रमांक 30 पढ़ रहा हूं मैं। देहि नित्योऽध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो देही के बारे में बात चल रही। देही कौन होता है? मैंने आपको पहले ही बताया था। देही और देह कौन बताएगा? देह माने शरीर हरे प्रभु जी। कृष्ण। सत्यम प्रभु बताते, बताइए सत्यम प्रभु।
देह माने शरीर, और उस शरीर का जो स्वामी होता है वो देही प्रभु जी। देही जो शरीर के अंदर आत्मा उसका स्वामी उसको संचालन कर रहा है, चेतना दे रहा है, दैट इज देही। और देह मतलब ये शरीर जो क्रिया बाहर का शरीर जो हमको दिखता है, बॉडी। बहुत सही है। तो यहाँ कह रहे हैं शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, मतलब आत्मा का जो हमको इस शरीर में चेतना देती है उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें तुम्हें मतलब अर्जुन को, और अर्जुन को मतलब एक्चुअल में तो ये ज्ञान हम सबको मिल रहा है तो ये तुम्हें नहीं होना चाहिए, हमें होना चाहिए, समझे? ये हमें होना चाहिए, हमें इसको हमें पढ़वा, तुम्हें मत पढ़ो। हमें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये ऐसा नहीं है कि अर्जुन को है, ये हमारे को बोल रहे हैं भगवान, क्योंकि सेम है। देह आत्मा जो है ना, देखो एक्चुअल में आत्मा ट्रेवल अलग अलग योनियों में कर रही है। यही आत्मा हो सकता है आप कभी किसी जो है ना स्वर्ग लोक में भी रहे हो, ये भी हो सकता है। हमारे अखिल प्रभु जो है ना पिछले कई वर्षों पहले हो सकता है इंद्र के जो है ना स्वर्ग लोक में एक देवता की स्थिति मिली हो उनको, वरुण देव हो सकते हैं, हो सकता है कोई गंधर्व रहे हो सकता है यक्ष बने हो, देवताओं के सम्मुख एकदम मुकुट उकुट लगा के बैठे होंगे पहले किसी जन्म में। लेकिन हो सकता है बाद के जन्मों में नीचे की भी योनि मिली हो सकता है चींटी भी बने हो सकता है कॉकरोच भी बने हो, ये सब हो सकता है। हम बने ऑलरेडी बन चुके हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। तो वही आत्मा है जो ट्रेवल कर रही है अलग अलग जीवों में, और जो है ना बस समय निकलता जा रहा है और अलग अलग योनियों में बस कभी खुश कभी दुख, कभी खुशी कभी गम, ताराराम पम पम, यही चल रहा है और कुछ नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान की हमें जीवों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। कोई चला गया, कोई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो जो है ना फिर नया शरीर प्राप्त कर लेगा, उसकी फिर नई योनि मिल जाएगी उसको। तो हमारे को कई लोग देखते हैं, हम बहुत रोते हैं, बहुत शोक करते हैं, अरे रो रहे, विलाप ही विलाप कर रहे हैं, मेरे ये चले गया, मेरे पुत्र चला गया, मेरा माता चली गई, मेरे पिता चला गया, मेरा दादा चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरी वाइफ चली गई, मेरा पति चला गया। इतना रोते इतना रोते इतना रोते, आंखें सूज जाती, पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है, घर संसार बिगड़ जाता है, बच्चे बेचारे रो रहे हैं। तो इन सब से क्या फर्क पड़ना है? कुछ नहीं होना है, कुछ भी नहीं होना है। कौन सुनेगा? यमदूत सुनेंगे? कौन सुनेगा? यमराज सुनेंगे कि नहीं नहीं रो रहा है, एक बार इसको चलो छोड़ दो यार, बहुत परेशान हो रहे इसके घर वाले? ऐसा कभी भी नहीं होता। ये तो संयोग है एक्चुअल में ना, जो शास्त्रों में लिखा है, जो गुरु लोग बोलते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, मेरी वाणी नहीं है ये, कि सबसे बड़ा जो शत्रु होता है ना, जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है, बोलते हैं कि नेक्स्ट जीवन में वो हमारा पुत्र बन के जन्म लेता है अब सोचो, आज जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, जिसको हम सोचते हैं कि इसको मेरे सामने आएगा तो मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, इतना बेकार लगता है, वो नेक्स्ट जीवन में आपका पुत्र बन के जन्म लेता है। और नेक्स्ट योनि में आप उसको बड़ा प्यार से रखते हो, ले बेटा ले जा, तू तेरा ही तो है सब कुछ, मेरा है क्या? तो देखो भगवान कितने प्रेम से खेल रहे हैं हमारे साथ। बच्चे जैसे नहीं होते ना समझ बच्चे, उनको कुछ मालूम नहीं होता, 1000 का नोट दो तो भी फाड़ देंगे, बोले ये क्या है, फाड़ दो। और अगर उनको जो है ना कोई गंदी सी चीज दो, बड़ी कलरफुल है, लेकिन उसको बड़े प्रेम से खेलेंगे, ले अरे पापा बहुत अच्छी चीज दे दी आप तो। और उसको 1000 रुपए का नोट दिए तो फाड़ दिए, बोले क्या दे दियो मेरे को, ये नहीं चाहिए, वो मेरे को 5 रुपए वाली चीज ही चाहिए, लेकिन अच्छी, वो दिखने में अच्छी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ना समझ, हम लोग ना समझ हैं, ये प्रकृति हमारे साथ खेल रही है। जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसी को नेक्स्ट योनि में हमारा पुत्र बना के भेजती है। ले अब तू इसको दुश्मनी निकाल के दिखा, बोलेंगे। अब तो प्रेम से सब कुछ दे देगा, जो तू उससे 1 रुपए की चीज नहीं देना चाहता था, आज प्रेम से करोड़ों की संपत्ति एज इट इज दे रहे हैं हम उसको। तो इस प्रकार जो है ना कभी भी किसी के आने जाने का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कौन से जीवन में क्या रूप में वो मिले थे, अब इस जीवन में इस रूप में है, आगे फिर कौन से रूप में मिलेंगे। तो अपने आप को जो है ना बांधना नहीं चाहिए किसी भी जो है ना रिलेशंस में, अपने आप को मुक्त रखना चाहिए हमेशा। जो है प्रभु ने दिया तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, जो प्रभु ने छीन लिया तो भी उसको खुशी खुशी जो है ना उनको जो है वापस कर देना चाहिए। तो हम देखते हैं कि लोग जो है ना बहुत ज्यादा सेंटी होते हैं, इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं।
यहाँ एक दो इम्पोर्टेंट तात्पर्य में चीजें बताई गई है। अब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। यहाँ देखो 30 में लिखा है क्लियर कट कि अपना आत्मा का जो विषय का ज्ञान है अब उपदेश समाप्त कर रहे हैं भगवान यहाँ पे। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा द्रोण गुरु मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कृष्ण को ही प्रमाण मानना है, क्योंकि इसका कौन दे सकता है प्रमाण हमारे को आत्मा का? कोई हमारा स्कूल का टीचर या कोई और लॉजिशियन या जो दिन रात केमिस्ट्री लैब में बैठे हुए माइक्रोस्कोप के नीचे, वो देंगे? कौन देगा आत्मा का ज्ञान? कोई नहीं देगा। सिर्फ कृष्ण को ही हमारे को बेस्ट सोर्स और विश्वसनीय सोर्स मान के उनकी बातों पे विश्वास करना चाहिए और देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना ही होगा। तो ये स्वीकार करना ही होगा कि आत्मा का एक अलग आइडेंटिटी होती है शरीर के अलावा। इसीलिए किसी को सुख ज्यादा है, किसी को दुख ज्यादा है, किसी को शरीर में प्रॉब्लम है, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, किसी को फैमिली प्रॉब्लम है। सबको एक नहीं है। इसलिए आत्मा क्योंकि अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार वो भोग रही है, अपने अपने सुख और दुख को भोग रही है। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान कि तू जो है ना लड़ लड़, खाली लड़, दुखी मत हो और शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो किसी को कोई यहाँ पे डाउट है, प्रश्न है, क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं बिल्कुल। प्रभु जी मेरे 2 कमेंट है। हरे कृष्णा। हम्म। एक, आपने जो विवरण किया ना आत्मा वगैरह, मैंने कहा प्रभु जी का पीएचडी हो गया, वो डॉक्टर हो गए बायोलॉजिकल। दूसरा और दूसरा, एजुकेशन सिस्टम इज टोटली एडल्टरेटेड विदाउट एनी सेंसलेस, दे आर प्रोवाइडिंग एवरी सिलेबस। उनको कोई मतलब नहीं है किसी के, क्योंकि वो भौतिक जगत में भी कोई किसी का कैलिबर तो बना नहीं सकते या फ्यूचर तो बना नहीं सकते। दे आर नॉट टीचिंग हाउ टू मेक मनी और एनीथिंग। इवन अगर ऐसा होता तो इतने डॉक्टर्स और इतने, मीन्स कहने का तात्पर्य ये है कि कोई बीमार नहीं पड़ता। और एक थर्ड पॉइंट ये है कि आपने जैसे बोला कि व्यक्त होते हैं, मीन्स एग्जिस्ट होता है कोई भी चीज अदर देन आत्मा, एवरीथिंग कैन बी डिमोलिश्ड और एवरीथिंग कैन बी कंस्ट्रक्ट। मीन्स सबके रूप भी चेंज हो सकते हैं, होते ही हैं इन द सेंस, चाइल्डहुड में अलग रहते हैं, यंग स्टेज में अलग रहते हैं, ओल्ड एज में अलग रहते हैं। तो मेरे मन में तुरंत एक बात है, अपन अमीबा पढ़ते थे, मीन्स वी ऑल आर अमीबा इन द सेंस। व्हाट आई वांट टू से इज दैट। धन्यवाद माता जी के कमेंट के लिए। तो आज का एजुकेशन सही में पढ़ाई तो देता नहीं है, वो एक्चुअल में ज्ञान नहीं दे रहा, वो खाली जो है ना ट्रेनिंग दे रहा है कि कैसे आपको कमाना है, कैसे जो है ना खाली चीजें हासिल करनी है, यही ज्ञान दे रहा है हमारे को, यही सिखा रहा है आज का एजुकेशन। शिक्षा नहीं दे रहा है। शिक्षा देता तो आज के बच्चे जो है ना वो सुसाइड नहीं करते, गलत स्टेप नहीं लेते, नशे का सहारा नहीं लेते, वो अपने कर्तव्यों को करते, न कि उससे भागते। भागना जो है ना, ये जो है ना कायरता, हमारा शिक्षा, हमारा पुराना ज्ञान जो है ना वैदिक ज्ञान नहीं सिखाता। अच्छा, सत्यम प्रभु जी का क्वेश्चन है 2.29 में अहेतुकी लिखा है, उसका क्या अर्थ है? अहेतुकी मीन्स बिना जो है ना कोई हेतु के। अहेतुकी मीन्स बिना, मतलब सेल्फलेस जिसको कहते हैं अहेतुकी। ऐसा नहीं कि मैं किसी कारण से, हेतु से भगवान की पूजा करूं। अहेतु की पूजा मतलब बिना कारण से, खाली मेरे को भगवान की शरणागति करनी, उनका प्रेम चाहिए बस। मेरा कोई उसमें सेल्फ जो है ना मतलब मेरे को कोई इच्छा नहीं है कि मेरे को धन मिले, संपत्ति मिले। अहेतु की मीन्स भगवान की बिना हेतु की कृपा चाहिए। भगवान से मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को तो प्रभु जी गाड़ी दिला दो, एक बड़ी वाली गाड़ी, तो वो हेतु हो जाएगा। दैट इज हेतु। स्वार्थ, यस स्वार्थ, एकदम सही कहा, स्वार्थहीन, राइट, अहेतु की। ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्म प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। जी है, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक एक करके जी। प्रभु जी पूछ रहे थे, पहले बताइए। प्रभु जी, जैसे कि
मनुष्य जैसे कि मतलब अलग अलग योनि में कष्ट कैसे होते हैं प्रभु जी? जैसे हमें पता चल जाता है हमें कुछ कष्ट होता है तो शरीर में, तो उन मतलब हमसे ज्यादा उनको होता है कि सबका दोनों का इक्वल रहता है प्रभु जी, कष्ट जो होता है शरीर में अगर कुछ होता है तो? नहीं नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है? कष्ट जो शरीर का होता है वो हमसे ज्यादा किसको होता है? मतलब जैसे बहुत सारे मतलब जीव जंतु है, जैसे जानवर है, उनके में भी मतलब उनको जो कष्ट होता होगा तो वो कैसा होता है प्रभु? जैसे हमें कष्ट होता है तो हमें पता चल जाता है कि इतना कष्ट हो रहा है, या तो हमसे उनको कष्ट ज्यादा होता है कि हमें ज्यादा होता है? जैसे हमें कुछ चोट आ गई हो शरीर में तो हमें कष्ट का अनुभव हो जाता है कि इतना कष्ट हो रहा है, जैसे तकलीफ जो हो, तो जो चींटी होते हैं या जो भी जानवर होते हैं तो उन्हें कुछ लगता होगा, तो उनको कष्ट कैसे हो, मतलब सेम बराबर होता है हम हमें जितना होता है, कि उनको थोड़ा देखिए, बहुत मतलब? कष्ट तो होता ही है, क्योंकि हम जो देखते हैं ना, कई बार हम देखते हैं कुत्तों के आंखों से भी आंसू निकलता है, गाय की आंखों से भी आंसू निकलता है। तो कष्ट तो होता है, लेकिन अब कितना होता है, कैसा होता है, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन कष्ट तो होता है, परेशानी तो होती है। देखते हैं हम, जैसे मुर्गा काटना है, बकरा काटना है, तो कैसे तड़पते हैं, एकदम छटपटाते हैं। इनको पहले आप देखोगे ना, कितने सारे वीडियोस जिसमें जैसे ही काटने वाले होते हैं, जैसे सांप काट रहे हैं या कोई और काट रहा है, तो वो तड़पता है, कहीं से भी ना छड़पता है वो, कि मैं बच जाऊं, यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। तो उनको भी तकलीफ तो होती है, बहुत दर्द होता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन उनकी चेतना ये है कि वो इसके कारण में नहीं जाते हैं और गहराई तक नहीं जा पाते हैं, बस यही है। तकलीफ एज इट इज, शारीरिक तकलीफ तो सेम है प्रभु जी। जैसे आहार निद्रा भय मैथुन, भगवान अपना श्रील प्रभुपाद बताते, सेम होता है हमारे में और पशुओं में। सेम मजे भी सेम लेना है, मैथुन का मजा जो है दोनों में है, और आहार का भी है, निद्रा का भी है, सबका सेम ही है। तो उसी प्रकार तकलीफ भी सेम ही है, दुख भी सेम है। दुख, लेकिन शारीरिक तकलीफ जो है ना वो आभास होती है, लेकिन दुख जैसे मानसिक होता है ना, हमारे को किसी ने आपकी जो है ना, आपको बुरा भला बोल दिया, वो चीजों का दुख नहीं होता है उनके, क्योंकि उनकी चेतना उतनी विकसित नहीं है। लेकिन शारीरिक कष्ट तो उनको होता ही है, मानसिक कष्ट नहीं होते हैं, ये हम मान सकते हैं, क्योंकि उनकी मनोस्थिति बहुत लोअर है, चेतना लोअर है। फुलिंग वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है? ठीक है प्रभु जी, लेते हैं एक बार सोनिका माता जी का कुछ क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने बताया था कि हमारा जो ये शरीर है, स्थूल शरीर, हमारे कर्मों के आधार पे हमें मिलता है। तो जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम आती है, घुटनों में दर्द है, घुटने चेंज करवा दिए, या हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में जैसे सर्जरी हो गई, तो क्या उससे हमारे कर्म नहीं कटते, वो कर्म रह जाता है? क्योंकि स्थूल शरीर हमारा तो कर्मों के आधार पे मिला था, लेकिन वो हम्म खराब हो गया, हमने फिर से उसको ठीक करवा लिया, तो मतलब हम्म हमारे कर्म रह जाते हैं? नहीं नहीं, देखिए इसमें ऐसा है, मेरी बात समझिए कि जो कर्मों का फल है ना वो तो मिलता ही है। अगर हम देखो, एक हमारे को सपोज करो, यहाँ से जाना है हमारे को मंदिर, टाटीबंध मंदिर जाना है, रायपुर में मंदिर दूर है यहाँ से। तो हमारे पास पचासों रास्ते हैं जाने के लिए, घूमते फिरते भी जा सकते हैं, आउटर से भी जा सकते हैं, शहर के अंदर से भी जा सकते हैं, कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन पहुंचना तो मंदिर ही है। तो उसी प्रकार जो कर्म भोगना है ना, वो भोगना तो है ही है। अब घुटनों का दर्द आ गया, आपने घुटने हटा लिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, घुटनों का दर्द हट के कोहनी में चला जाएगा और पीठ में चला जाएगा। पीठ का ठीक करा लिया तो आपको जो है ना, घर परिवार से दर्द हो जाएगा। घर परिवार में भी आप छोड़ दिए, नहीं यार मेरे घर में बड़ी अशांति है, मैं घर छोड़ देती हूँ, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं। सपोज करो भक्ति में ही चले गए, नहीं नहीं मेरे को बहुत दर्द है, मैं भक्त बनूंगा, मैं वैराग्य ले लूंगा, अब मैं मंदिर जाऊंगा। तो भक्तों के थ्रू दर्द मिलेंगे, दर्द तो मिलेंगे। गाड़ी वाला चढ़ा देगा आपके पैर के ऊपर गाड़ी, रिक्शा वाला ठोक देगा आपको, तो क्या कर लोगे? वो तो होना ही है वो। ये सिर्फ जो है ना, पासिंग द पास नहीं होता है, गेम पास करते रहते, पास करते रहते। तो एक बार तो हमने पास कर लिया कर्म को, चलो अभी नहीं मिलेगा मेरे को, ठीक है, अगली बार देखेंगे। फिर थोड़ी देर में फिर घूम के दूसरे रूप में आ गया, फिर घूम के दूसरे रूप में आ गया, फिर तीसरे रूप में। एक बार तो पकड़ना ही पड़ेगा आपको, वो दर्द तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, किसी रूप में मिल जाएगा, ये नहीं तो वो रूप में, लेकिन मिलेगा जरूर। तो इसका कोई अर्थ नहीं है कि हमने ये करा लिया वो करा लिया तो हमारे दर्द कटे। तो जो भक्त होते हैं ना, एक्चुअल में वो तपस्या क्यों करते हैं? वो स्वीकार करते हैं, अपने जीवन को कठोर क्यों करते हैं?
क्योंकि अगर हम स्वेच्छा से तकलीफों को स्वीकार कर लेंगे तो जो अकारण हमारे ऊपर तकलीफें आने वाली हैं वो कम हो जाती हैं, क्योंकि तकलीफें तो फिक्स है। अगर आप तकलीफ को स्वयं स्वीकार कर लोगे, नहीं मैं अपनी कठोर जीवन रखूंगा, मैं जो है ना, मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, मैं तकलीफ हो रही है चैंटिंग में बैठने में फिर भी नहीं मेरे को तो करनी है, तो स्वीकार कर रहे हो आप। तो जैसे जैसे स्वीकार करोगे तो जो आपकी आने वाली दर्द है तकलीफ है वो कटती चली जाएगी धीरे 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 धीरे। ऑलरेडी ऐसा होता है, इसलिए भक्त अपना जीवन कठोर रखते हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे जी कृष्ण। माता बहुत जी, सुंदर हरे क्वेश्चन था प्रभु जी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और आपने उसका समीक्षा बहुत सुंदर बोला आपका आंसर, क्योंकि ना ये क्वेश्चन सबके मन में जरूर आता होगा, दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम पेन, बिकॉज ये बहुत जटिल प्रश्न है, और आपने आंसर ही बहुत अच्छा दिया। थैंक यू। धन्यवाद माता जी। मेरा नहीं है, हमारे गुरु आचार्यों का है, मैं तो खाली कॉपी पेस्ट करता हूँ। नो रोहित प्रभु प्रभु जी, कुछ बट बोल। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद देवता। हमारे लिए तो आप ही कष्ट ले रहे हैं और हमको प्रोवोक कर रहे हैं अच्छी चीजों के लिए। देन यू आर द गाइडलाइन फॉर अस, यू आर द मेंटर फॉर अस। मैं तो मेरे गुरु जी हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु और हिज ग्रेस तमाल कृष्ण प्रभु, इन दोनों की वाणी को कॉपी पेस्ट करके बता रहा हूँ। और जो प्रभुपाद कह रहे हैं, जो लिखे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एज इट इज कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं समझाऊं कम से कम सब लोग समझें, कम से कम चेतना को उतना विकसित करें कि जो है ना समझे जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। जी रोहित प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी, माइक म्यूट है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं ये बोल रहा था जी प्रभु बोलिए। जी, हमारे जो जैसे प्रारब्ध का फल हमको तो भोगना पड़ता ही है, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि जैसे हम जितना सपोज कर हमको फांसी होना है ना, तो लेकिन हम अगर भक्ति लाइन में आते हैं, तो भक्ति लाइन में आते हैं तो फांसी तो हमको तो दर्द होगा जरूर, लेकिन थोड़ा कम होगा। कहने का मतलब जैसे कहीं कहीं चलते चलते अपन को जैसे कुछ भी पैर टूटना है, लेकिन ऐसा होता है कि हम चलते चलते जैसे अगर भक्ति लाइन में इन्वॉल्व रहेंगे तो उसका जो फल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये कहाँ तक सही है प्रभु जी इसमें? नहीं नहीं, ये सही है। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे जैसे ये ज्ञान आता है ना, तो हम ये समझना चालू करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो शरीर का दुख सुख जो है वो मेरा दुख सुख नहीं है। जिस प्रकार हमने डिस्कशन किया था कि गाड़ी में, नई नई गाड़ी टाटा पंच में चोट लग गई तो तकलीफ हो गई प्रभु जी को, अरे मेरी नई नई गाड़ी हाय टूट गई, पंपर टूट गया। तो ये क्यों चोट लगी? क्योंकि हमारी आसक्ति फंसी हुई है उसमें। जब तक आसक्ति हमारे शरीर में फंसी रहेगी तब तक शरीर के दुख सुख से हमको बहुत तकलीफ होगी। लेकिन जिस दिन ये आसक्ति हट जाएगी उस दिन हम समझ जाएंगे कि ये शरीर का दुख सुख मेरा दुख सुख नहीं है। तो इसलिए जो भक्त होता है ना, वो दुख में दुखी नहीं होता, सुख में सुखी नहीं होता। कष्ट तो होता है, कष्ट शारीरिक कष्ट होगा, उसमें दुखी नहीं होगा। एक्चुअल में दुख की भावना अंदर से खत्म हो जाती है। ठीक है, ये फेज भी आया है, निकल जाएगा, यही सोचता है बस भक्त। तो इसको सहने की शक्ति आ जाती है और वो समझदार बन जाता है कि दुख दुख एक्चुअल में दुख नहीं है, वो एक खाली जो है ना ठंड और गर्मी की तरह आता जाता रहेगा। ये है प्रभु जी, आप सही कह नहीं रहे प्रभु जी, हैं। मैं जो ये भक्त, बोल रहा था प्रभु जी, नहीं मैं ऐसा बोल रहा था प्रभु जी, जैसे दुख मेजर दुख आना रहता है तो भक्ति लाइन में आप आगे बढ़ोगे तो माइनर हो जाता है, ऐसा कई आचार्यों के मुंह से सुना था मैंने इसमें। नहीं, हाँ सहने की एकदम क्षमता सही एक है। अलग चीज है ना, सहने की क्षमता तो एक अलग चीज है, एक अलग चीज है। मेरे कहने का मतलब हाँ। ये कि जैसे कि अभी कल ही के लेक्चर में सुन रहा था, किसी को फांसी होना था, पूर्व जन्म का उनका ये था, निश्चित था कि फांसी होना था, लेकिन वो बचपन से भक्ति लाइन में इन्वॉल्व था, तो उनको क्या हुआ, कोई कील कील घुसा उनके पैर में, है ना। तो वो बताते हैं, और एक दुष्ट आत्मा रहता है उनको हमेशा, जैसे कोई गलत कर्म करते रहता है हमेशा जिंदगी भर, है ना, तो उनको क्या हमेशा कुछ कुछ मतलब भोग विलास सब चीज में लिप्त रहता है, हर चीज मिलते रहता है, उसको तिजोरी मिल जाता है। तो वो दोनों दोस्त रहते हैं वैसे इसमें। तो दोनों दोस्तों बताते हैं, एक जो सच्चा भक्त रहता है वो बोलता है मेरे को इतना दुखी क्यों, दुख मतलब दुख क्यों मिल रहा है, मेरे पैर में इतना कांटा मतलब खील चुभ गया, खीला घुस गया, और मेरा दोस्त है वो एकदम दिन रात भोग विलास में लिप्त है, गलत कर्म कर रहा है, उसके बाद भी उसको जो है इतना खजाना मिल जाता है उसको। तो वो बताते हैं कि देख, तुम्हारे को अभी फांसी चढ़ना था, और उसको जो है ना, उसको राजा बनना था, जो ये राम कर रहा है वो राजा बनना था, लेकिन उसका जो पूरा पूरा का प्रारब्ध है वो खत्म हो गया। अब उसका जो प्रारब्ध खत्म होने के बाद में जो है उसका दुख शुरू होगा। अब तुम्हारा पूर्व का प्रारब्ध है वो खत्म हो गया तुम्हारा, अब तुमको जो फांसी मिलना था वो कील में कील छुप गया, वो खत्म हो गया तुम्हारा। अब तुमको मतलब
भक्ति भावना में आगे बढ़ते हैं, तुमको एस से रहना है, ऐसा कि कुछ सुना था प्रभु जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा प्रारब्ध क्या, जैसे हमको बहुत ज्यादा कष्ट मिलना रहता है, वो भक्ति लाइन करेंगे, भक्ति लाइन में आगे बढ़ेंगे तो क्या कम होगा, ये पूछना था मेरा प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रभु जी, एकदम सही कथा कह रहे हैं, सही होता है भक्ति में आने से। एक्चुअल में हमने बताया कि जैसे जैसे भक्ति करते हैं ना, तो हमारे प्रारब्ध जो है ना वो कटना चालू हो जाते हैं। अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलेन मुखम प्रक्रमणीय ही प्रलीयन्ते विष्णु आत्मनाम। मतलब विष्णु का नाम, भगवान कृष्ण की भक्ति करने से क्रम वाइज, क्रम में, सीरियल वाइज, जो पहले गंदे पाप किए वो पहले कटेंगे और बाद के बाद में कटेंगे, लेकिन कटते जरूर हैं। और एकदम सही कह रहे हैं प्रभु जी कि जो भक्ति में आता है ना, तो उसकी फाइल जो है ना भगवान माया देवी से मंगा लेते हैं अपनी टेबल में। तो कुछ लिख रही माता जी, तो ब्रह्मा जी बोलो, भगवान कृष्ण जो है ना उसकी फाइल अपनी टेबल में मंगा लेते हैं। और जो दुख देने होते हैं ना, जैसे किसी के सर में बड़ा सा पत्थर गिरने का प्रारब्ध है, तो भगवान क्या करते हैं, उसको उतना ही क्वांटिटी का पत्थर छोटे छोटे कण में उसको उसके ऊपर फेंकना चालू करते हैं। तो इकट्ठे गिरेगा तो सर टूटेगा, लेकिन छोटे छोटे पत्थर अगर सर में गिरेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी चोटें डेली लगेंगी, लेकिन जो है वो कट जाएगा कर्म हमारा। एकदम सही कहा प्रभु जी ने कि भक्ति में आने से भगवान जो है ना अपने भक्तों का ख्याल करते हैं। तो भगवान कहते भी हैं, कौन तुए प्रति जान ही मया भक्ता न प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता, और वो जो है ना उनकी ख्याल मैं करता हूँ, भगवान स्वयं कहते हैं, गीता में कहते हैं। जी माता जी, लोगों का भी क्वेश्चन है। जी माता जी, मानसवी माता जी कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी मेरा ना एग्जाम मतलब भगवत गीता से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। जी तो जी एग्जाम से पहले ना मैं पूरा 16 माला कर लेती थी, मतलब 1-2 महीने पहले। लेकिन अब हाँ। ना मेरा बिल्कुल मन ही नहीं करता है। मतलब कल मतलब परसों ही मैं 7 माला करी कितने दिनों बाद, और अब बस 5-6 माला के से ज्यादा कोई होता ही नहीं, और मेरा मन भी नहीं करता। मैं क्या करूं? तो आपको इसका आंसर चाहिए? जी मतलब कैसे करूं अपने मन को वहां वापस, पहले 16 माला हो जाता था, मुझे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी। अब मैं फ्री टाइम में सब कर लूंगी माला को छोड़ के। तो कोई हमारे जो वैष्णव लोग हैं, रोहित प्रभु या पुराने जो हैं, वो कोई जवाब देना चाहेंगे इसका? मैं इसका आंसर देती हूँ, सुबह 4 बजे जुड़ो आप हमारे Zoom पे। एक तो इसका ये है, Zoom पे और दूसरा ये है कि आप कैसेट भी लगा सकते हो। कैसेट इन द सेंस यूट्यूब पे लगाते जाइए, बैकग्राउंड थोड़ा बैकबोन मिलेगा और अपना करते जाइए। जी जी रोहित प्रभु, आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी माइक म्यूट हो। अच्छा, शायद कुछ नेट की प्रॉब्लम है। तो ऐसा है माता जी, देखिए कि आप जो है ना, हो सकता है कहीं जो है ना माइंड आपका डाइवर्ट हो गया हो, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आप शुद्ध जो है भक्तों की संगत में रहो और उनका संगति करोगे तो ऑटोमेटिकली आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता हरे है कहीं कृष्णा अपराध प्रभु हो। जी, मैं कुछ जी बताना चाहती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो बोला ही, बताइए। ये मन तो हमेशा ऐसे चंचल है, हमेशा हम लोगों से एक, ये लोग तो बच्चे हैं अभी प्रभु जी, और हम लोग तो मैच्योर्ड है, तो पर भी हमारा मन अभी बीच में मेरा भी ऐसे डिस्टर्ब होता था, क्यों हम नहीं कर पा रहे हैं, और उसको मन को हमें लगाना पड़े। जैसे अभी बच्चों का पहला उद्देश्य क्या है कि हमें, अभी क्या है कि बच्चों का स्कूल जैसा रहता, तो उनका पहला उद्देश्य है कि हमें हमें अच्छा से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में पास टाइप का एक सभी बच्चों में उद्देश्य रहता है, अपना जीवन का एक लक्ष्य बना के रहते हैं। तो उसी प्रकार इसको भी एक लक्ष्य बनाए, यदि अपने मन में सेट करे कि नहीं ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ा जरूरी चीज है, एक हमारे जीवन का आवश्यक अंग है, इसे यदि हम करेंगे रेगुलर, तो फिर हमारा हर चीज सब चीज रेगुलर हो जाएगा। ऐसा यदि अपने मन में उसको ठान ले तो जरूर होगा। मैं तो यही बताना चाहूंगी। और सवेरे जैसे भक्तों के संग, ये सवेरे मानसवी आती थी, मैं देखती थी, सवेरे माला करती थी बढ़िया, और हमारे साथ साथ में करती थी।
तो फिर से उस अभ्यास को जारी रखे, अपने मन को पहले तैयार करना पड़ेगा। तो फिर कि भगवान क्यों ऐसा हो रहा है, श्री कृष्ण से ही शक्ति मांगे और वही हमें वही विचलित करते हैं और कुछ नहीं। मैं तो ये तो बताऊं। हमारे भगवान कहते हैं छठवें अध्याय में, असंचय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्यम च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य करते रहो, मन को कंट्रोल में करते रहो, सब चीज हो जाएगी। आप आओ सवेरे, सबका संग करो और चैंटिंग में ध्यान दो, चाहे नहीं भी इच्छा हो रही है तो भी करिए, आप बिल्कुल पूरी हो जाएगी। ठीक है जी माता जी। जी ज्योति माता जी एक जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता प्रभु जी, जी। एक वैसे ही रैंडम क्वेश्चन है कि जो हम आत्मा के लिए बोलते हैं प्रभु जी, कोई रेशियो या कोई प्रोपोर्शन है क्या कि भगवान इतना ही आत्मा, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में इतनी आत्मा एग्जिस्ट करेंगी या फिर उस यूनिवर्स में इतनी आत्मा एग्जिस्ट करेंगी, और फिर मरने के बाद क्या कोई काउंटर बैलेंस होता है क्या उन आत्माओं का कि जिन्होंने शरीर छोड़ दिया तो इतने बॉडीज में ही आत्मा जाएंगी, और मतलब ऐसा कुछ है? मतलब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या आत्माएं भी उतनी एग्जिस्ट करती हैं? देखो ये है कि एक चीज समझ सकते हैं कि आत्माएं बनती नहीं है, नई आत्माएं जन्म, जो बोलते हैं ना, जन्म नहीं ले रही है, मृत्यु नहीं हो रही है, आत्मा ना बन रही है ना खत्म हो रही है। ये मतलब जितनी है बस उतनी ही रहेंगी। अब वो अनगिनत बहुत मतलब असंख्य हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आत्माएं हैं। अब वो कहाँ कितने एक समय में रहेंगे, ऐसे कोई कैटेगरी नहीं है, ऐसा तो कहीं मैंने सुना भी नहीं है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों होगा? भगवान की एक्चुअल में ना, आप एक चीज समझिए, ये आपकी नजर है, आप देख रहे हो कि वो इस शरीर में और उस शरीर में है। आप समझो कोई चीज को, ये हमारी नजर है, भौतिक आंखें जो है ना वो देखती हैं कोई काला है कोई गोरा है। माँ की नजर में सब बच्चे एक समान, तो भगवान की नजर में सारी आत्माएं एक समान, चाहे वो चींटी में है, चाहे मनुष्य में हो, चाहे पशु में हो, चाहे किसी बैक्टीरिया में क्यों ना, भगवान की नजर में सारी उनकी अंश हैं। तो भगवान के लिए कोई अच्छा और कोई बुरा नहीं है। भगवान की नजर में कोई भी ऐसा नहीं है कि ये इस शरीर में जाए, ये उस शरीर में जाए, क्योंकि भगवान के अंश हैं सारे के सारे। माँ के नजर में सारे बच्चे एक समान, वैसे ही भगवान की नजर में सारे अंश, सारी जीवात्माएं एक समान। ये हम है जो आपस में भेदभाव करते हैं, ये हमारी नजर है, हमारी बुद्धि से हम विश्लेषण करते हैं, ये पैसे वाला, वो गरीब, ये वो, उसके पास ये बीमारी, मेरे पास ये अच्छा, मेरा शरीर तो सुंदर, मैं गोरा वो काला। नहीं ऐसा प्रभु जी, भगवान मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या जो आत्मा होती है वो उतनी ही एग्जिस्ट करती है या एज पर नीड वो बढ़ती घटती भी है क्या? मतलब ये हो सकता है कि कभी किसी ब्रह्मांड में ज्यादा चली गई, किसी ब्रह्मांड में कम चली गई, ये हो सकता है। महाविष्णु जब सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, ब्रह्मांड उनकी रोम रोम से करोड़ों अनंत कोटि ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो लेकिन इसका कोई ऐसा मेजरमेंट या ऐसा मैंने नहीं पढ़ा, हो सकता है कहीं लिखा हो, बाकी मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कुछ भी माता जी, न कभी सुना किसी से। प्रभु जी, आपने अभी लेक्चर में, अभी आज प्रेजेंट डे के लेक्चर में आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि सर्कुलेट होती रहती सब जीवात्माएं एक दूसरे की बात व्यक्त अव्यक्त होती रहती है। तो कभी ये स्पीशीज का कम हो जाता होगा, ह्यूमन बींग्स का ज्यादा, ऐसा मींस दे आर हो गोइंग जाता ऑन है, रिवॉल्विंग। होता ही है, बिल्कुल होता है। अब आप सोचिए ना, जो है भगवान जब इस धरातल पे थे तो बोलते हैं कि कितनी करोड़ गोपियां थी भगवान के साथ, हम सोच भी। और भगवान के जो है ना, बोलते हैं गोलोक वृंदावन धाम में 10,000 करोड़ गोपियां भगवान के साथ रास लीला करती हैं एक समय में। 10,000 करोड़ गोपियां रास लीला में। म्यूट कर लेंगे। म्यूट नहीं हुआ है क्या? रुको, तो 10,000 करोड़ गोपियां भगवान के साथ रास लीला करती हैं। और हमारे अर्थ में जो है ना, हमारी पृथ्वी की पॉपुलेशन 720 करोड़, मात्र 720 करोड़ ह्यूमंस की पॉपुलेशन, इंसानों की पॉपुलेशन है पृथ्वी में, पूरी पृथ्वी में। और कहते हैं जो महाभारत का युद्ध हुआ था ना, उसमें कितने तो लोग मर गए थे, 1,66 करोड़ लोग मर गए थे युद्ध में, खाली महाभारत के युद्ध में 1,66
66 करोड़ मेरे ख्याल से यही फिगर है। क्या किसी को मालूम है? बता सकता है कोई, मैं सही बोल रहा हूँ कि गलत? नहीं। तो ये फिगर्स ये तो कम ज्यादा होते रहते हैं। तो जैसे जैसे पाप बढ़ता है वैसे वैसे भगवान आते हैं इस पृथ्वी पे उसका उद्धार करने के लिए। यदा यदा ही धर्मस्य तदात्म ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। और कहते हैं भगवान परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग युग में आते हैं जब जब अधर्म बढ़ता है। तो अधर्म हो सकता है जो है मनुष्य जाति बढ़ जाती होगी, अधर्म बढ़ जाता होगा, तब आते हैं प्रभु। तो ये कोई कैलकुलेशन नहीं है, कम ज्यादा होता रहता है। ये ऐसा नहीं है और कुछ फिक्स भी नहीं है। जीवात्मा है लेकिन फिक्स है, टोटल ऐसा होगा, क्योंकि वो न जन्म लेती है न मरती है। लेकिन भगवान की इच्छा के अंडर सब कुछ, मतलब भगवान की इच्छा हो तो कुछ भी कर ले। तो हम भगवान की इच्छा के आगे तो सब चीज खत्म है। उनकी इच्छा हो तो बन भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आज के टाइम पे प्रभु जी वाटर को, एक मिनट फिर बोल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन आया है। आज के टाइम पे प्रभु जी वाटर को बॉईल करना पड़ता है जिससे बैक्टीरिया मर जाता है और बैक्टीरिया भी एक जीव है। तो क्या इसका भी मुझे नेक्स्ट योनि पे असर पड़ता है प्रभु जी? मतलब अगर हम पानी बॉईल कर दें और जो है पानी पीने के लिए बॉईल कर दें तो उसमें बैक्टीरिया मर जाती है, तो इसका क्या हमारे को कर्म लगेगा? प्रभु जी का यही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। तो प्रभु जी मेरी वजह से उस जीव का भी मतलब वो लाइफ साइकिल रुक रही है एक तरह से। हाँ भाई, आपकी वजह से मृत्यु तो हो गई उसकी। तो ऐसा तो देखिए, हम सांस लेते हैं तो हम सांस छोड़ते हैं, उसी में बहुत सारी बैक्टीरिया मर जाती है। हम पैदल चलते हैं, पैदल पैरों के नीचे जो है ना, अतुल प्रभु का जवाब आ गया बराबर, 1,66,20,000, एकदम सही, इतने लोग मर गए थे। तो हमारे हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 120 करोड़ है और तब सिर्फ महाभारत युद्ध में 166 करोड़ लोग मर गए थे, जो युद्ध में थे। उनकी घरवालियां अलग, पत्नी अलग, बच्चे अलग, वो अलग थे। तो कितनी पॉपुलेशन थी उस समय। तो ये काल और क्रम में अलग अलग स्थितियां आती हैं और ऐसा है कि पॉपुलेशन कम ज्यादा होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अब प्रभु जी का क्वेश्चन जो है बैक्टीरिया वाला, बैक्टीरिया में प्रभु जी बिल्कुल लगेगा पाप, लेकिन जो है ना ये बहुत मिनिमम सिन है। इसको जो है ना हम पाप नहीं बोल सकते। इसको जो है ना एक बहुत छोटे मात्रा में कहीं हमारे से कर्म के बंधन लग रहे हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है। तो जैसे अगर हम आज भक्ति कर रहे हैं, आप बैठ रहे हो, माला कर रहे हो, आपके नीचे आके कीटाणु मर जा रहे हैं, आप बैठोगे ही माला करने में, तो इन सब चीजों का पाप नहीं लगता और बहुत कम पाप लगता है। तो मिनिमम सिन साइकिल में जाते हैं। इसलिए हम तुलसी माता से डेली प्रार्थना करते हैं कि हे मेरी माता तुलसी, यानी कानी च पापानी ब्रह्म हत्या आदि कानी च तानी तानी प्रणश्यंती प्रदीक्षणे परे पदे पदे। मतलब हर पद पद पे जो मैंने गलतियां की हैं, जो भी मेरे से आज दिन भर गलती हुई है, उसका जो है ना आप मेरे को उन पापों से मुक्त कर दो, क्योंकि होते हैं पाप, ये स्वाभाविक है। चलेंगे तो पैर के नीचे कीटाणु मरेंगे, गाड़ी चलाएंगे तो उनके नीचे आके मरेंगे छोटे छोटे जानवर, पानी जो है ना बॉईल करेंगे तो मरेंगे, बातें करेंगे तो हमारे मुंह के सामने जितने रहेंगे वो मरेंगे। तो इन सब के लिए जो है ना शास्त्रों में ये रास्ते बताए गए हैं कि इन सब छोटे छोटे पापों से किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। ठीक है प्रभु जी। प्रभु जी एक विनीता माता जी का क्वेश्चन, विनीता माता जी का भी क्वेश्चन है। अच्छा, तो चैट बॉक्स में है क्या? जी प्रभु जी। विनीता माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ब्रह्मा जी की दिन में जीवात्मा व्यक्त अवस्था में होती है और ब्रह्मा जी के रात में वो अव्यक्त अवस्था में चली जाती है। तो क्या जो भी भक्ति कर के गोलोक धाम में नित्य धाम को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर बार बार इस चक्र में आते हैं कि नहीं? नहीं आते माता जी, क्लियर है।
ये तो जब आज गोलोक चले गए मतलब आप ब्रह्मांड के बाहर चले गए। ब्रह्मांड की जो लेयर है ना उसके बाहर है गोलोक धाम। तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले आता है भगवान शिव का धाम, उसके ऊपर आता है फिर वैकुंठ लोक धाम, फिर अयोध्या धाम, फिर गोलोक वृंदावन धाम, ऐसे आते हैं। अनंत कोटि वैकुंठ ही अनंत कोटि है। तो उतने ऊपर चले जाने से ब्रह्मांड तो उसके सामने एकदम छोटा सा है, तो नहीं आते दोबारा इस जन्म मृत्यु में, और ब्रह्मांड के बाहर ही चले जाते हैं हम जब मुक्ति हो जाती, जब भगवान के जो है ना धाम में पहुंच जाते। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी अयोध्या धाम मतलब जहाँ राम जी का निवास है ना भवन, उनको साकेत बोलते हैं। हाँ साकेत बोलते हैं, सही कह रहे हैं माता जी, साकेत धाम। एक्चुअल में क्या है, ऐसा है कि बहुत सारे अनंत कोटि वहां पे भी धाम है, जो भी भगवान के नित्य वैष्णव हैं। और खैर अपन इस पे गहराई पे नहीं जाते क्योंकि लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे अब आज की क्लास को विराम देते हैं। सब मिलके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था कि जिनका नंबर ऐड नहीं है हमारे ग्रुप में भगवत गीता कोर्स में, तो वो प्लीज अपना जो है ना नंबर ऐड करवा लें ताकि सारे अपडेट्स मिल सकें। और हमारे जो है ना सत्यम प्रभु और सोनाली माता जी, अपना नंबर एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए अपना, तो सब लोग नोट कर लीजिए। जो माता जी लोग हैं वो सोनाली माता जी को, और जो प्रभु जी लोग हैं वो सत्यम प्रभु या गौतम प्रभु भी अपना नंबर डाल दीजिए। दोनों को फोन कर सकते हैं और अपने आप को ग्रुप में ऐड करा सकते हैं। और कोई भी इन केस प्रॉब्लम हो, आपका नाम एक्चुअल में क्या है, कई बार हमको समझ में नहीं आता कि किसका क्या नाम से ग्रुप में ऐड है, तो आपको ग्रुप में ऐड प्रॉपर आपकी प्रेजेंट एब्सेंट लगेगा। और आपको जो है, क्योंकि हमारा सर्टिफाइड कोर्स है ये, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो हमारे पास रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड की, क्या फीडबैक रहा, क्या स्थिति है, क्या प्रॉब्लम है। तो प्लीज आप लोग अपना नंबर शेयर कर लीजिए। सत्यम प्रभु प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। गौतम प्रभु आप भी अपना नंबर डाल दीजिए। सोनाली माता आप भी प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए। तो जिनके पास नहीं है वो आपका नंबर नोट कर लेंगे और आपको कॉल कर लेंगे। ठीक है, आप लोग ऐड हो जाइए ग्रुप में ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें और हमको भी समझ में आता रहे कि आप लोग कितना डेडिकेटेडली और प्रॉपरली जुड़े हुए, ताकि हम सर्टिफिकेट इशू कर सकें। क्योंकि सर्टिफाइड है ये इस्कॉन प्रीचिंग सेंटर रायपुर की तरफ से ये कोर्स किया जा रहा है। हिज गेस्ट तमाल कृष्ण प्रभु के जो है ना उनके डायरेक्शंस में काम हो रहे हैं सारे के सारे। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबने नंबर लिख लिए होंगे। गौतम प्रभु आपने क्यों नहीं डाला नंबर अपना? गायब हो गया क्या गौतम प्रभु? अच्छा, नेटवर्क ऑफ है। मैं डालता हूँ प्रभु जी क्लास नंबर। तो जो ये चैट की है, ये मीटिंग खत्म होने के बाद भी ये चैटिंग के मैसेज देख सकते हैं क्या? नहीं प्रभु जी, हट जाएगा थोड़ी देर। नहीं प्रभु जी, हट जाएगा ना। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। कल आप जो है काम करेगा दोनों तीनों ना, कल मॉर्निंग में ही अपने अपने नंबर और डाल दीजिएगा एक बार, ताकि समय मिल जाएगा आपको नोट कर। चैटिंग तो खत्म हो जाएगी पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ यू वांट टू। हाँ, तो सबसे जो है ना, सबको एक्चुअल में हम चाह रहे हैं कि एक प्रॉपर डाटाबेस और सिस्टम से काम हो, क्योंकि कुछ लोगों का नंबर तो जो है ही नहीं हमारे पास। कुछ लोगों का नाम भी अलग अलग है, 2B ऐसा, और ऐसा एकदम शॉर्ट फॉर्म में नाम है, तो हमको पता नहीं पड़ता कौन है, क्या नाम है इनका। तो प्लीज आप लोग कॉल कर लीजिए इनको तीनों को और अपना अपना नंबर ऐड करा लीजिए ग्रुप में, ताकि सिस्टम से सारी चीजें मेंटेन हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लास को आज क्लोज करते हैं। सब लोग मिलकर एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।